दोस्तों बिहार में 12वीं पास कैंडिडेट के लिए एक नई भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती जो है परमानेंट जॉब आप सभी की होने वाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। मैं इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस भर्ती के लिए अप्लाई कौन कर सकते हैं, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, फोटो सिग्नेचर की क्या गाइडलाइन है, वो सारी जानकारी अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। इस भर्ती का फॉर्म भरने का प्रक्रिया मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्योंकि अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म भरने का अगर आपको वीडियो देखना हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं वहां पर वो वीडियो पिन कर दिया गया, उसको देख लीजिएगा, या नहीं तो ये वीडियो खत्म होगा वहां पर यहाँ पर मिलेगा, उसको देखिएगा। पहले सारी चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आप एलिजिबल है, आप चाहते हैं अप्लाई करना, तब अप्लाई कर सकते हैं। पहले सारी चीज़ों को मैं अभी विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूँ। आइए स्क्रीन पर चलकर सारी डिटेल समझते हैं। इस भर्ती के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट STM, ऑनलाइन अपडेट STM.in का यह वेबसाइट मिलेगा, इससे ओपन करेंगे लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिल जाएगा बिहार स्वास्थ्य विभाग नई भर्ती, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस भर्ती को लेकर हर एक जानकारी आपको बताई गई है और सारी जानकारी देख सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन से आपको सारी जानकारी समझा रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन का लिंक मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब आइए पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। नोटिफिकेशन बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, विज्ञापन संख्या 01/2025 है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो कीट संग्रहकर्ता के पदों पर जो भर्ती है इसको लेकर इन्होंने विज्ञापन जारी किया है। अब यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य अभ्यर्थियों से जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। यह वेबसाइट है जहां से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2025 तक चलेगी। मतलब क्या है कि ये भर्ती आपकी परमानेंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पद की बात की जाए तो पद का नाम जो रखा गया है कीट संग्रहकर्ता के पद है, जिसमें वेतन देखेंगे लेवल 1 की होने वाली है, जो पे ग्रेड होगा 1800 होगा। बाकी आपकी जो इन हैंड सैलरी अगर देखी जाए तो 25,000 से ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे नहीं रहेगा। बाकी बात की जाए इसमें योग्यता क्या रखे गए, तो योग्यता आपकी इंटरमीडिएट रखे गए हैं, जो कि साइंस स्ट्रीम से जिन्होंने कर रखा है वो लोग ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट कॉमर्स वालों को मौका नहीं दिया गया है। बाकी बात की जाए कि इसमें जो है किस कैटेगरी में कितनी पदें हैं वो जानकारी आप देख सकते हैं, जिसमें 35% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित रहने वाली है। बाकी अनारक्षित में देखेंगे पुरुष के लिए इतना है, महिलाओं के लिए इतना है, और कुल मिलाकर देखेंगे पुरुष के लिए 53 पद है, जिसमें महिलाओं के लिए 14 सीटें रिजर्व रखे गए हैं। तो 53 पद इसमें रखे गए हैं, जिसके लिए आप सभी ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। ये सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, तो समय समय पर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब बात करें इस भर्ती में उम्र क्या है, तो देखिए उम्र जो आपके काउंट होंगे 1/8/2024 के अनुसार होंगे। न्यूनतम आपकी उम्र जो होगी 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए इस डेट के अनुसार। और अधिकतम की बात की जाए तो अगर कोई जनरल वाले पुरुष है तो उनकी 37 वर्ष रहेगी और महिलाओं के लिए 40 वर्ष है जनरल के। बाकी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है उम्र अधिकतम। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 साल आपकी उम्र जो है अधिकतम रहेंगे। ये जो भी उम्र आपके काउंट किए जाएंगे मैट्रिकुलेशन के जो सर्टिफिकेट है उस पर जो दिए गए होंगे उसके अनुसार रहने वाले हैं। बाकी देखेंगे इसमें जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्षों की जो है उम्र में छूटे भी देखने को मिलेगा। आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, तो आरक्षण का लाभ सिर्फ जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है उन कैंडिडेट को ही मिलेगा। इसके लिए आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी लगाने होंगे और जाति प्रमाण पत्र भी लगाने होंगे। बिहार के बाहर वाले अभ्यर्थी होंगे, यहाँ पर बताया गया है कि बिहार के बाहर वालों को यहाँ पर अन रिजर्व में फॉर्म को भरना होगा। इनको कोई रिजर्वेशन का लाभ जो है नहीं मिलेगा। आप UR में फॉर्म को अप्लाई
कर पाएंगे। बाकी बात की जाए, अगर आपको आरक्षण का बेनिफिट लेना है, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिला है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो आपको जाति प्रमाण पत्र और आपका निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी है। कोई पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं यानी BC BC वाले हैं, तो इनको अपना जो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होता है, NCL सर्टिफिकेट जिनको हम लोग बोलते हैं, ये बिहार गवर्नमेंट वाला, ये देना होगा और आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। EWS से है तो आपको बेनिफिट लेना है, तो आपको अपना EWS सर्टिफिकेट, साथ में क्या है कि आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ये सारे प्रमाण पत्र आप RO लेवल अंचलाधिकारी द्वारा या अभी तो रेवेन्यू ऑफिसर बनाते हैं, इनके स्तर का भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी नोट में इन्होंने कुछ पॉइंट बताया है कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं दिए होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं, इनको लाभ लेना है तो क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य है, ये देना ही देना है। बाकी ये बताया गया कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर अन्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कोई वही अनुसूचित जाति जनजाति वाले कैंडिडेट हैं तो इनको अपना जाति प्रमाण पत्र देने होंगे। आरक्षण कोटि के बारे में बताया गया है, वो आप यहाँ से जानकारी को देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो और भी चीज़ें इन्होंने बताया कि अगर स्वतंत्रता सेनानी के कोई आश्रित है, पोता पोती नाती नातिन है, तो इनको 2% क्षैतिज आरक्षण दिए जाएंगे। तो इसके लिए उनको क्या है कि अपने गृह जिला से जिला पदाधिकारी द्वारा जो ये स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट है वो बना होना जरूरी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए क्या आवेदन शुल्क देने होंगे, तो फॉर्म भरने के लिए कोई जनरल, OBC, EWS वाले हैं, बिहार वाले तो उनको 600 लगेगा, और बिहार से बाहर वाले भी है तो उनको 600 लगेगा हर कैटेगरी के लिए। वही बिहार के कोई अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट होंगे तो उनको जो है 150 रुपये लगेगा। वही कोई अनारक्षित कैटेगरी के जो महिला है या किसी भी कैटेगरी की महिला है तो उनको जो है बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ, इनको 150 रुपये देने होंगे। बिहार राज्य के बाहर के सभी पुरुष महिलाओं के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है। बाकी पेमेंट जब भी करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करेंगे। कई बार हम लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट हम लोग का फंस जाता है, तो आपको 48 घंटे का वेट कर लेना है, पेमेंट आपका क्लियर हो जाएगा, दोबारा पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात की जाए चयन प्रक्रिया इस भर्ती में कैसे होगा, तो देखिए इस भर्ती में चयन प्रक्रिया जो होगा, इंटरमीडिएट स्तर की जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उसके आधार पर ही आपकी जो है चयन प्रक्रिया होगा, और इसका सिलेबस भी उसी के आधार पर रहने वाले हैं। नोट में इन्होंने लिखा है कि निर्देशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक इतना दिनांक इतना से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान जैसे PCB के नाम से इन्होंने बताया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं गणित वाले जो अभ्यर्थी होंगे, PCM वाले जो होंगे, दोनों स्ट्रीम से प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक किट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित जो ज्ञान है वांछनीय है, इसलिए कम से कम आपको 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भर्ती जो है ये हेल्थ लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, तो आपको यहाँ पर जीव विज्ञान से यानी बायोलॉजी से प्रश्न इसमें आपको 50% आपको देखने को मिलेगा। बाकी परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम होगा, सिलेबस क्या होगा, तो बताया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल जो है 100 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बाकी इसमें बताया गया कि परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी और कुल अंक जो होंगे यानी 100 होंगे, मतलब एक प्रश्न 1 अंकों का इसमें होने वाला है। परीक्षा में इंटरमीडिएट स्तर तक के प्रश्न होंगे, जिसमें 50% जो प्रश्न है जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र आपके जो होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध रहेंगे, आप जिसमें भी चाहे आप परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा जो होगी ये CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके होंगे, ऑनलाइन माध्यम से ये परीक्षा आपकी आयोजित होगी। बाकी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग क्या है, तो 1/4 का रहेगा, मतलब अगर आप अगर 4 प्रश्न गलत किए तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, और रिजल्ट जब बनेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद के अनुसार ही बनाई जाएगी, वो चीज़ें इन्होंने बताया है। बाकी नोट में बताया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त
नहीं करने पर आपको क्या है कि अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, वो ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने महत्वपूर्ण निर्देश बताया कि ऑनलाइन आवेदन जब भी आप करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको देने होंगे। इसमें सबसे पहला चीज़ है कि मैट्रिक की जो भी सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, ये दोनों लगते हैं। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये दोनों लगते हैं। जाति प्रमाण पत्र लगते हैं। SC ST को, वही BC वालों को क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लगते हैं। EWS को EWS सर्टिफिकेट देने होते हैं। निवास प्रमाण पत्र देने होते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है तो वो प्रमाण पत्र देने होते हैं। दिव्यांग है तो ये प्रमाण पत्र आपको देने होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। और साथ में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड का तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, 3-4 डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड को छोड़कर, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी होना जरूरी है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी फॉर्म आपको हर हाल में जो सबमिट कर देनी है 5 मार्च 2025 तक आपको सबमिट कर देनी है। तो एक बार ये सारी चीज़ें ज़रूर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो फोटोग्राफ को लेकर इन्होंने गाइडलाइन दिया है कि फोटोग्राफ जो अपलोड करते हैं वो फोटोग्राफ 3 महीने के भीतर का होना चाहिए। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड होगी, जो कि यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड सफ़ेद होने चाहिए। और फोटोग्राफ पर किसी भी प्रकार की जो छाया है वो आपके नहीं होने चाहिए। बाकी सिग्नेचर जब भी करते हैं तो आपको वाइट पेपर पर ही करना है, यहाँ पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आप करें, ये बेटर होता है। बाकी नोट में इन्होंने कुछ पॉइंट बताया है कि आप गलत आवेदन ना करें किसी भी प्रकार की फर्जी ढंग से, ये आगे चलकर आपके लिए ही परेशानी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में बताया हुआ है। बाकी इसका फॉर्म कैसे भरना है, आप आएंगे चैनल के लोगों पे तो ये वीडियो मिलेगा, जिसको देखकर फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा इस भर्ती के बारे में, आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फॉर्म भरने का वीडियो यहाँ पर मिल रहा होगा, उसको देखकर फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।